जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने यूपी का फाइनल कट ऑफ क्या होगा एकदम सटीक एनालिसिस, और ये केवल मेडिकल फिट कैंडिडेट देखें क्योंकि उन्हीं के लिए ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मेडिकल अनफिट हो गए हैं तो भाई उनके लिए क्या ही इंपॉर्टेंट होगा यूपी का फाइनल कट ऑफ, कितना भी चला जाए या कितना कम चला जाए। तो मेडिकल फिट वाले जरूर देखें इसको, यूपी की फाइनल कट ऑफ क्या होगी। और पिछली बार जो मैंने कट ऑफ बताया था वो एकदम सटीक था, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अब फाइनल क्या होने वाली है उसकी कट ऑफ में लेके आया हूं। उन सबसे पहले तीन बातें हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिए। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं। पहला ये है क्वेश्चन आपका कि मेडिकल कितने परसेंट पास हुए, क्योंकि इस पे भी कट ऑफ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये कितने परसेंट मेडिकल पास हुए, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है मेडिकल कब तक चलेगा, क्या ये खत्म हो चुका है या अभी चल रहा है। तीसरा है कि क्यों यूपी की कट ऑफ ज्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी, क्या चीज होगा वो आपको मैं बताने वाला हूं। और मैं अपनी जो ये कट ऑफ है मैं पहले से कह दे रहा हूं कि भाई इसमें जो नहीं आता है भाई वो टेंशन न लेगा। वो यहाँ पे अपना मतलब कि मैं केवल इसलिए बताता हूँ कट ऑफ ताकि आपका जो एक महीने वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट ना हो, आप अपने दूसरे पे फोकस हो जाइए। अगर मेरी कट ऑफ में आप आते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है सिलेक्शन होना तय है, तो मतलब आप उसको मान सकते हैं। नहीं आते हैं कट ऑफ में तो भी भाई मैं ये किसी को नहीं कहता कि आप नहीं होंगे, मैं अपना अंदाजा बता रहा हूँ। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है कट ऑफ 0.1 नंबर ही बढ़े तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए कोई भी इससे हताश नहीं होगा, बस इसको पॉजिटिव माइंडसेट में लीजिएगा। बाकी कोई ये ना सोचेगा कि भाई ये चीजें हैं कि मतलब आप कट ऑफ ये कितना कम है कितना ज्यादा है। कुछ लोग ये सोचते हैं भाई कट ऑफ कम बता दो, तो कट ऑफ कम या ज्यादा बताने से कुछ नहीं होगा, फाइनल जब आता है तो पता चल ही जाता है। तो इसलिए मैं कम या ज्यादा इसको नहीं सोच के बताऊंगा, मैं जो सही है उसको सोच के ज्यादा बताऊंगा। तो इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग एकदम एक्यूरेट सही 100% सही बताने की कोशिश करूंगा। बाकी आप सभी लोग देख सकते हैं आगे क्या है। उन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई यूपी के आप भी हो, यूपी का मैं भी हूं। तो आप सब लोग भाई जब होम स्टेट को, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब, जितने लोग कम से कम देख रहे हैं वो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सबका जो भाई है मतलब मैं ही हूं आपके भाई जैसा हूं, तो आप भी जो है थोड़ा सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि थोड़ा चैनल को लोग और जाने। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कितने परसेंट मेडिकल पास हो रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि लगभग प्रेजेंट आपके 90 से 95% आपके प्रेजेंट हो रहे हैं सेंटर पे। किसी भी सेंटर पे आप देख लेंगे तो ये 90 से 95% ये प्रेजेंट हो रहे हैं आपके सभी सेंटर्स पे, आप पता कर लेंगे। उसमें से लगभग जो है फिट जो है लगभग आपके 90% लोग फिट हो रहे हैं, और 10% लोग को रीमेडिकल मिल रहा है, और उन 10% रीमेडिकल वाले में भी बहुत ज्यादा लोग फिट हो रहे हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं, तो 100 का अगर मैं आंकड़ा लेता हूं कि 100 लोग को अगर बुलाया जाता है किसी सेंटर पे, तो उसमें से 85 से 90 के बीच में पास हो रहे हैं। 85 से 90 के बीच में ये पासिंग रेशियो है, चाहे किसी भी सेंटर पे आप मिला लेंगे। पहले मुझे लगता था 95%, तो शायद उतना न हो, लेकिन 85 से 90 इससे कम नहीं है, आप किसी भी सेंटर पे देख लेंगे। तो ये आपका मेरा अनुमान था, जो ये पहला अनुमान ये था, क्योंकि इन सबसे कट ऑफ पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। दूसरी चीजें हैं कि मेडिकल कब तक चलेगा। तो भाई कुछ लोग कह रहे थे 5 को मेडिकल खत्म हो जाएगा, तो 5 को तो मैं दे के ही आया, और उस दिन मुझे पता चल गया कि उसके बाद मेडिकल था। तो 6 को भी रीमेडिकल वाले थे, 7 को भी रीमेडिकल वाले थे, और 8 यानी आज भी रीमेडिकल वाले हैं। तो जो लोग आज रीमेडिकल वाले हो प्लीज भाई बताइएगा कि आपका कल बुलाया गया है आपको या नहीं, या आपको नहीं तो किसी और को कल बुलाया गया है या नहीं। तो उससे ये पता चलेगा कि मेडिकल कब तक चलेगा। मुझे जो लगता है, कुछ लोग बता रहे थे, मैं एक वीडियो में पिछले बोल भी दिया था कि 10 वालों का मेडिकल शायद है, तो अभी पता चला कि कुछ 1-2 लड़के बोल रहे थे कि नहीं भाई 10 वालों का भी मेडिकल 3 या 4 में करवा लिया गया है। तो इसलिए 10 तारीख वाले तो अब बचे नहीं है। तो आप ये बता दीजिएगा कि मेडिकल कितना दिन तक चल रहा है। मुझे जो लगता है वो 10 तक ही ये मतलब कि फाइनल चलने वाला है, जहां तक है मुझे उम्मीद। तो 10 तक के बाद भी चलेगा कि नहीं आप लोग बता दीजिए, क्योंकि 8 तक तो आज कंफर्म है चल रहा है मेडिकल, मतलब रीमेडिकल वही आरएमई वाले हैं, ये आप लोग जान लीजिए। तो इसमें आपको लोग को पता चल गया कि मेडिकल कब तक चलेगा। उसके बाद है कि क्यों यूपी की कट ऑफ ज्यादा बढ़ेगी। अब इसके लिए अब आपको कट ऑफ पे मैं लेके चलता हूं कि क्यों यूपी की कट ऑफ ज्यादा बढ़ेगी, क्या है चीजें। तो आपको मैं यहां दिखा देता हूं, आप ध्यान से इसको देखेंगे, रुकिए 1 सेकेंड, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपकी कट ऑफ की लिस्ट है, आप यहां देख सकते हैं कट ऑफ की लिस्ट। अब सबसे पहले तो आपकी ये हो गई एनसीबी की लिस्ट। तो क्यों यूपी की कट ऑफ ज्यादा बढ़ेगी, सबसे पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गए, या फिर हो गए जैसे कि ये वो क्या कहते हैं ओबीसी,
यूआर, इसमें जैसे कि यूपी की कट ऑफ, तो यूपी में कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अब इसमें तो इतने 80% लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, इतने परसेंट लोग पास हो रहे हैं, तो कुल मिला के कट ऑफ कम जाएगी, कुछ लोग का ये अनुमान है। तो आपको मैं पहले ही यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से, मैं जो मेन चीज है ये सब लोग को देखना चाहिए और खुद आपको अगर अंदाजा लगे तो आप समझिएगा भी कि जैसे कि ये ईडब्ल्यूएस में 92 लोगों को बुलाया गया है और 140 एनसीबी की कट ऑफ गई है मेडिकल की। अब आप क्या सोचते हैं कि ये 92 यानी अंतिम वाला लड़का, जो 92वां मतलब 92वां जो लड़का है, जो भी बॉयज है या गर्ल्स है जो भी है, ये 100 मतलब 40 पे उसका नंबर है और इससे ऊपर ही सब है। तो आप क्या सोचते हैं इसमें से जो ईडब्ल्यूएस या मतलब कि 92 लोग को बुलाया गया है, इसमें से बहुत होंगे, बहुत ज्यादा अनफिट होंगे, तो 5 से 10 लोग से ऊपर ज्यादा अनफिट नहीं होने वाले हैं। तो 5-10 लोग अनफिट अगर होते भी हैं, मान लीजिए 5 से 10 लोग अनफिट होते हैं या 12 लोग मान लीजिए, तो भी 80 लोग अगर पास होते हैं या 72 भी पास होते हैं तो 23 सीट है इसमें। अब आप समझ लीजिए कि 23 सीट है और अगर 73 लोग को भी मैं पास मान लूं तो बाकी के आपके 50 लोग कहां जाएंगे? वो 50 लोग आपकी ही सीट खाएंगे। अब कौन सा सीट खाएंगे? वो ईडब्ल्यूएस वाला ही सीट खाएंगे। कौन सा? जो आपका यहाँ पे है, ये आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे जो लास्ट में आपकी यहाँ पे कट ऑफ गई है, ये उत्तर प्रदेश की, ये जनरल ईडब्ल्यूएस की, जैसे कि यहाँ 128 नंबर कट ऑफ गई है, तो ये इनकी ही सीट खाएंगे। अब 714 में कितनी सीट है? तो आप 2 का भाग दे दीजिए, तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और वही हो गया 214, 357 कुल सीट है। अब 357 में 50 तो वही है जो एनसीबी वाले हैं, ये आप मान के चलिए कि 50 वही लेने वाले हैं। बाकी के जो 300 सीट बचेंगे उसमें आपका निर्धारण होगा। तो इसलिए आप लोग ये मत समझिए कि कट ऑफ में उतना प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, ये वो सब लास्ट में ये वाले लोग सीट ले जाएंगे। और अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि भाई आप लोग को लगेगा तो ये तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो कैसे भाई 50 लोग पूरा ले जाएंगे? तो मैं आपको सबको मैं बता दूं कि एनसीबी या एसएसएफ, इन सभी में भले ऑल इंडिया वैकेंसी लगती है, लेकिन इसमें 90% लोग यूपी एंड बिहार से होते हैं। यूपी और बिहार वाले 90% लोग होते हैं, बाकी 10% में सब आएंगे, लेकिन 90% लोग यूपी बिहार वाले होते हैं। अगर कोई सहमत होगा इस बात से तो बताइएगा। ये 85% हो सकते हैं, लेकिन 85 से 90% जो मेरा अनुमान है कि मैक्सिमम लोग यूपी बिहार के होते हैं। न 50 सीट वो ले जाएंगे, लेकिन उसमें से 30 सीट आप मान के चलिए कि इन्हीं लोग ले जाएंगे। तो ऐसे ही एससी में, ऐसे ही एसटी में, ऐसे ही ओबीसी, ऐसे ही यूआर में। इसीलिए होता है कि बिहार की कट ऑफ हो या यूपी की कट ऑफ हो, ये थोड़ी हाई जाती है। जनरल डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नक्सल वगैरह की नहीं, क्योंकि जनरल वाले ही अधिकतर जो मतलब जो ये सब आरक्षण वगैरह का लाभ ज्यादा नहीं लेते हैं, वही मतलब हाईएस्ट कट ऑफ होगी। तो जो 150 प्लस किया है, 150 प्लस, ये सब मैक्सिमम यही यूपी बिहार वाले ही लोग ही करते हैं। बाकी सब स्टेट में कट ऑफ आप देखेंगे वैसे ही कम जाएगी। या राजस्थान भी आप ले सकते हैं, तो राजस्थान वगैरह में भी ये सब यहाँ से ही लोग होते हैं, तो इसलिए यहाँ की कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी ही। अब मैं आपको ये बता दिया कि अपना अनुमान कैसे कैसे चीजें हैं। अब मैं डायरेक्ट अपना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल इतनी जाने वाली मेरे अकॉर्डिंग। पहले बॉयज की बताऊंगा, उसके बाद गर्ल्स की। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और भाई अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिले। जो लोग देखते हैं वही सब्सक्राइब करते हैं, बाकी शेयर करके सब्सक्राइब न भी करवाइए तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जनरल डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 128 नंबर पहले गई है कट ऑफ। अब कितनी जाने की संभावना है? तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ आपकी 132 से 134 के बीच में ये कट ऑफ होने वाली है। 132 से 134। अब आप लोग ये सोचेंगे कि 131 वाला फेल है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग वो बाहर है। लेकिन अब आपको हताश निराश नहीं होना है। अगर आपको नहीं लगता है तो भाई आप वेट कर लीजिए, रिजल्ट ज्यादा दिन नहीं होगा, बहुत होगा इस महीने के लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 132 से 134 के बीच में ये कट ऑफ होने वाली है। और सेफ स्कोर जो होता है वो सेफ स्कोर आपका 135 प्लस है। कुछ लोग को लगता होगा कि भाई सेफ स्कोर भी बता दीजिए ताकि मतलब निश्चिंत हो जाए। तो 135 प्लस जिसका भी है ईडब्ल्यूएस में, वो अब कमेंट ना करेगा कि भाई मुझे मेरा होगा कि नहीं, उसका 100% होना तय है। 135 इसलिए बोला क्योंकि कट ऑफ कई बार होती है जैसे कि 134 पॉइंट में चली गई, 0.4 0.5, तो इसलिए मैं 135 प्लस बोला। बाकी 132 लेके 134 वाले बीच में जो भी है वो बॉर्डर पे ही है, मतलब कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन हाँ कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाने वाली। 132 से 134 दूसरा ये है। और जो कट ऑफ ये है जनरल डिस्ट्रिक्ट एससी की बात कर लीजिए तो ये 1500 लोग। आप समझिए पहले तो ईडब्ल्यूएस में 357 सीट है, 357 सीट ईडब्ल्यूएस में है और इसमें लगभग 750 सीट्स है। तो एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी? 117 नंबर अभी गई है।
फाइनल कितनी जाने की संभावना है, तो मुझे जो लगता है वो कट ऑफ आपकी 124 से 126 के बीच में ये कट ऑफ जाने वाली है। 124 से 126 के बीच में। जिनका भी इससे कम है वो टेंशन ना ले भाई लोग, लेकिन हाँ जिनका इससे ऊपर है वो टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि इससे ऊपर वालों का 100% होने वाला है। और अगर आप सेफ की बात करेंगे तो इससे एक क्वेश्चन एक नंबर बढ़ा लीजिए 127 प्लस वाले, इसमें भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, मतलब उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं 80 में। उसके बाद ओबीसी के भाई देखिए, मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूँ, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वगैरह का नहीं बताऊंगा, उसको आप अपने से अनुमान लगा लीजिए इसी के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता हो। उसके बाद जनरल डिस्ट्रिक्ट एसटी की बात कर ली जाए तो 112 नंबर कट ऑफ गई है, और इसमें 64 लोग को बुलाया गया, यानी 32 लोग सीट है, 64 लोग को बुलाया गया है। इसमें कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है, तो इसमें जो मुझे लगता है वो कट ऑफ आपकी एसटी की 112 गई है, तो 117 से 119 के बीच में ये कट ऑफ होने वाली है। 117 से 119, 120 प्लस वाले सेफ अपने आप को समझ सकते हैं। उसके बाद है ओबीसी की, तो ओबीसी के भाई सबसे ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा कमेंट भी आ गए हैं ओबीसी के। तो ओबीसी के जो भी भाई हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पे आपकी कट ऑफ देखिए पहले गई है 128। अब कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि भाई ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से कम चली गई, ईडब्ल्यूएस से कम चली गई, लेकिन अब जो कट ऑफ है आप लिख के ले लीजिए कि ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज्यादा जाएगी। ईडब्ल्यूएस से एक नंबर ही ज्यादा रहे, पॉइंट में ही ज्यादा रहे, लेकिन वो ज्यादा जाएगी ही ओबीसी कट ऑफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2000 लगभग लोगों को बुलाया गया और यहाँ 714 लोग को, इसलिए ये कट ऑफ जो है थोड़ा सा पॉइंट में ओबीसी का कम हो गया और ईडब्ल्यूएस का ज्यादा हो गया। लेकिन अब जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें आप देखिएगा कि ओबीसी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कट ऑफ से ज्यादा जाएगी। पहले अब ये मैं बता दूं 128 नंबर पहले गई है, अब कितनी जाने की संभावना है, तो ये लगभग ओबीसी कट ऑफ 133 से 136 के बीच में ये कट ऑफ होने वाली है। और भाई जो भी 132 131 वगैरह है वो लोग, मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग नेगेटिव मत सोचिए, मेरा मकसद बस केवल ये है कि आपका अगर 132 से 131 है तो आप अपने मतलब नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस हो जाइए, इसको बहुत ज्यादा मान के मत चलिए। आ जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई वो आप कीजिएगा जो भी आपका जो है मन है। उसके बाद ये देखिए 136 और 137 प्लस, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ओबीसी का 137 प्लस पे सेफ है, मतलब एक नंबर आप बढ़ा लीजिए, उस पे सेफ आप समझ के चलिए। और वहीं जनरल डिस्ट्रिक्ट यूआर की बात कर लीजिए, जो कोई आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं, इनका बहुत कम कट ऑफ गया है 129 नंबर, 128 129 इनका भी बहुत पास में ही गया है, लेकिन अब इनकी कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी और ये बढ़ के 134 से 137 के बीच में कट ऑफ होने वाली है। ये मेरा अनुमान है, पर्सनल है भाई, कोई अगर किसी को नेगेटिव, फिर से मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव मत सोचिएगा, जिसका कम होगा आप लोग बस नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस हो जाइए, यूपीपी की आने वाली वैकेंसी उस पर फोकस हो जाइए। तो 137 ये हो गया। अब उसके बाद इसमें भी सेफ आप मान लीजिए 138, मतलब सेफ स्कोर जो समझना चाहे तो 138 प्लस पे सेफ है, यानी कि अब आपको मेल्स का जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी बॉयज हैं, इनका पता चल गया। तो भाई जितने लोग, अब आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई लाइक कर लीजिएगा, और फिर से वही कहूंगा कि सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग मेरे ही स्टेट से हैं। और कुछ मैं बता दूं कि और सभी स्टेट पे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइब लोग करते हैं, वो लोग विश्वास भी करते हैं, लेकिन अपने स्टेट वाले खुद जब सब्सक्राइब नहीं करे तो बहुत तकलीफ होती है। तो चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ गर्ल्स का, जो भी बहनें हैं, उत्तर प्रदेश की जो बहन है वो आप देख लेंगे ध्यान से। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए तो 122 नंबर, जो भी बहन का 122 नंबर था वो तो मेडिकल में सिलेक्ट था ही। अब कितनी जाने की संभावना है, तो अब ये कट ऑफ आपकी जो भी बहन है इनका 126 से 128 के बीच में जिनका है वो जो है कट ऑफ आने वाली है, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और 126 से 128 और उसके प्लस जो भी है वो सेफ है, मतलब ये कुल मिला के एक नंबर इसमें बढ़ा दीजिए तो 129 प्लस पे सेफ है। वहीं जनरल डिस्ट्रिक्ट एससी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 178 नंबर, ये आप देख लीजिए 178 लोगों को बुलाया गया था, 108 नंबर जो है कट ऑफ गई है। अब कितनी जाने की संभावना है, तो अब मुझे जो लगता है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 112 से 115 के बीच में ये भी कट ऑफ होने वाली है आपकी एससी की जो बहनें हैं। वहीं एसटी की बहन जो है 10 लोग को केवल बुलाया गया, यानी केवल 5 सीट है। तो 5 सीट में अब आप यहाँ पे गणित थोड़ा समझिए कि 5 सीट है यहाँ पे, और 5 सीट में 10 लोग को बुलाया गया है, तो 10 में से 1-2 तो ऐसे होंगे ही जो एब्सेंट हो या अनफिट हो, कुछ भी तरीके से। ऐसा नहीं कि 10 की 10 फिट हो जाएंगी, 1-2 अनफिट होती ही हैं। तो कुल आप मान के चलिए कि अगर 7-8 भी अगर फिट होते हैं तो आप वही समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे, मैं इस पे कुछ अंदाजा नहीं लग सकता, लेकिन एक मान सकते हैं कि ये लास्ट वाले जो हैं इनका छोड़ के इसके ऊपर जो होंगे, यानी 98 प्लस जो भी हैं, इनका जो है होना बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि सबका हो जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 1-2 लोग एब्सेंट हुए, 1-2 लोग अनफिट हो गए, तो वो 5 लोग का पूरा सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपका, आप लोग समझ के चलिए 98 प्लस जो है वो अपने आप को सेफ समझ के चले, एसटी में भी हो जाएगा।
लास्ट में आप देखेंगे जनरल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी की जो बहनें हैं 123 नंबर इनकी कट ऑफ अच्छी खासी गई है, 123 नंबर बहुत ज्यादा गई है। आप देख लेंगे 122 ईडब्ल्यूएस की है, 123 इनकी है। और यही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जब कम हुआ यहाँ आंकड़ा और ये ज्यादा है तो आप समझ जाएंगे 123 चली गई कट ऑफ। तो यहाँ पे ऐसे ही फाइनल में होने वाला है वहां पे भी। तो 123 में अब कितनी जाने की संभावना है, तो अब मुझे जो लगता है वो 127 से 130 जो भी ओबीसी की बहनें हैं 127 से 130 नंबर है, तो अपने आप को सेफ समझ के चले, उनका सिलेक्शन होना तय है। इससे 131 है तो 100% सेफ है। और यू आर जनरल डिस्ट्रिक्ट जो भी आप देखेंगे ये है अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी बहनें हैं 350 लोग को बुलाए गए, यानी 175 सीट है। तो 127 नंबर अभी कट ऑफ गई है। अब कितनी फाइनल जाने की संभावना है, तो मुझे जो लगता है वो 132 से 135 के बीच में ये कट ऑफ जाने वाली है। तो जो भी बहनें हैं 132 से 135 के बीच में वो अपने आप को उम्मीद बना के रखे, और 136 प्लस है तो अपने आप को सेफ समझ के चलिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है फाइनल सिलेक्शन में। अब आपको यहाँ पे सभी आपको देख रहे होंगे सभी कैटेगरी, सभी मतलब कि जनरल डिस्ट्रिक्ट की मैं बता चुका हूँ सभी कैटेगरी की, और मेल हो या फीमेल सभी का। तो जो भी भाई बहन इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो भाई प्लीज आप भाई बहन जो दोनों लोग को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। उनके अलावा एसएससी जीडी से रिलेटेड सभी अपडेट इस चैनल पे सबसे पहले मिलता है, तो आप इस चैनल को उसी तरीके से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि कोई एसएससी की इन्फॉर्मेशन चाहिए एसएससी जीडी की तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं अपना बता दूं तो मेरा मेडिकल फिट हो गया है, और मेरा 5 अगस्त को मेडिकल फिट हुआ है, और मेरे 139 मार्क्स हैं। तो मुझे जहां तक है कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस मेरा भी है। तो जनरल की जब 137 प्लस पे सेफ है तो मैं भी थोड़ा बहुत अपने आप को सेफ समझ रहा हूं इसके अकॉर्डिंग। बाकी क्या होगा भविष्य आप जो है भविष्य में देख लेंगे। और रिजल्ट आपका कुछ एक भाई बोल रहे थे कि 21-22 को आएगा, तो 21-22 भी ज्यादा दूर नहीं है, देख लेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी भी है 25 के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, 25 अगस्त के पहले उम्मीद बहुत कम है रिजल्ट आने की। तो चलिए देख लेंगे क्या होगा फ्यूचर में। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अब हिमाचल प्रदेश की मैं कट ऑफ बताऊंगा, तो हिमाचल प्रदेश वाले थोड़ा वेट कर लेंगे, वो उनका कल तक जो है कट ऑफ आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।